नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब बात उत्तर प्रदेश में संभल की, क्योंकि संभल आज फिर सुर्खियों में है। वजह है अब संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश शुरू हो गई है। जिला अधिकारी के आदेश पर पहुंची 22 लोगों की टीम ने मस्जिद में लगे कब्रिस्तान का इंच नाप दिया। एक एक इंच नापा गया, क्योंकि शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया है और पिछले साल उन्हीं में से कुछ ने संभल में उत्पात मचाया था। यानी साफ है, संभल किसी न किसी वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत के सेंटर में है। देखिए, संभल में अब नई लड़ाई। 8 बीघा जमीन किसने कब्जाई? संभल में तमाम अधिकारी जो हैं वो पैमाइश का काम कर रहे हैं और इस वक्त देखिए नक्शा लेकर आए हैं, जिस नक्शे में बाकायदा इस कब्रिस्तान को चिन्हित किया गया और उसके अगल बगल में जो कब्जे हैं उन सबको चिन्हित किया गया। संभल में फिर से सियासी उबाल, अब कब्रिस्तान का सवाल। तो क्या है, क्या कब्रिस्तान की जमीन पर है ऐसा? नहीं, हमारे पास बनामे हैं, हमारे नक्शे पास हैं, सारे कागज हमारे पास अवेलेबल। हमारा तो घर सही है, 5वीं वो चल रही पीढ़ी इसी जगह पर। नहीं, वो अपना नापेतोली की कोई वो नहीं है। हमारे पास बेनामा है, हम बेनामे से मालिक हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा, हमारा 100 साल पुराना बेनामा है हमारे पास। संभल में कब्रिस्तान की नपाई, नया साल, नया विवाद, नई लड़ाई। साफ है कि जो 8 बीघा में कब्रिस्तान है उस पर कब्जा किया गया है। ये खुद यहाँ पर अधिकारी भी मान रहे हैं, जो बाकायदा नक्शे में भी शो हो रहा है कि सत्ताईस तक संभल बना रहेगा यूपी का सियासी सेंटर। उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। शहर के हर गली चौराहे पर आरपीएफ से लेकर पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा है, क्योंकि संभल फिर सियासत का सेंटर है। क्योंकि जिस जमीन पर यह घर खड़ा है, यह जमीन कब्रिस्तान की है। संभल की शाही जामा मस्जिद के फ्रंट से जब हमने दिखाया था कि किस तरीके से जो शाही जामा मस्जिद है इसके बगल में बिल्कुल ठीक लगता हुआ कब्रिस्तान है, लेकिन उसी के जब हम दूसरी तरफ आते हैं तो ठीक शाही जामा मस्जिद के बगल से ये मार्केट शुरू हो जाती है और इसी को लेकर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो मार्केट है ये पूरी तरीके से अवैध है। यहाँ पर जितने निर्माण है ये कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध तौर से कब्जा करके निर्माण किया गया है। तो ये दुकान भी कब्रिस्तान की ही जमीन पर बनी। जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद के दूसरी तरफ नजर आता है कि किस तरीके से जो शाही जामा मस्जिद की जो दीवार है उससे बिल्कुल बगल से लगता हुआ वो कब्रिस्तान है और वहां पर पूरी तरीके से उस साइड तो जमीन खाली है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हम देखते हैं तो दूसरी तरफ पूरी की पूरी ये बड़ी मार्केट है और बाकायदा बड़े बड़े जो निर्माण कर लिए गए मकान जो है यहाँ पर खड़े हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये ठीक इस जमीन से बिल्कुल लगते हुए, शाही जामा मस्जिद से बिल्कुल लगते हुए जो दीवार बनी है उसकी भी पैमाइश की जा रही है। संभल में लंबे समय से भूमाफियाओं ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया था। अब उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। कब्जा की गई एक एक इंच जमीन की पैमाइश हो रही, एक एक इंच जमीन का हिसाब किया जा रहा। संभल में तमाम अधिकारी जो हैं वो पैमाइश का काम कर रहे हैं और इस वक्त देखिए नक्शा लेकर आए हैं, जिस नक्शे में बाकायदा इस कब्रिस्तान को चिन्हित किया गया और उसके अगल बगल में जो कब्जे हैं उन सबको चिन्हित किया जा रहा है। ये है कब्रिस्तान, किस जगह पर है कब्रिस्तान? ये पोर्शन है, ये पोर्शन कब्रिस्तान का है। हम यहाँ खड़े हैं। अच्छा, और इसके अगल बगल में ये जो तमाम दुकानें, ये क्या ये सब दुकानें जो बनी हुई है सब कब्रिस्तान की जमीन पर हैं?
कितनी दुकानें होंगी लगभग कब्रिस्तान की जमीन? अभी काउंट कर रहे हैं, अभी जब बताते हैं अच्छा, जितनी भी हैं। क्या अभी घर भी बने हुए हैं इसमें? चिन्हित करें, घर भी मकाने सब हैं। अच्छा, तो सबको उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा जब नपाई हो जाएगी? चिन्हित करेंगे, फिर अधिकारी को ऊपर क्या करना अच्छा है। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए नक्शा लेकर बिल्कुल साथ में पूरी टीम घूम रही है और नक्शे में साफ तौर पर है कि यहाँ पर ये जितने मकान और दुकानें बनी हुई हैं, कई दुकानों को और मकानों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके बाद जो पैमाइश के बाद फिर प्रशासन को खबर की जाएगी, उसके बाद जो अगला एक्शन होगा वो प्रशासन की तरफ से जो है वो तय किया जाएगा कि क्या इस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन ये साफ है कि जो 8 बीघा में कब्रिस्तान है उस पर कब्जा किया गया है। ये खुद यहाँ पर अधिकारी भी मान रहे हैं, जो बाकायदा नक्शे में भी शो हो रहा है कि जिसने भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। सालों पहले खड़ा किया गया आशियाना जमींदोज होगा। पैमाइश की कार्रवाई के दौरान पुलिस भी मौजूद है, राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं और वो भी मौजूद हैं जिन्होंने कब्रिस्तान पर अतिक्रमण किया। 8 बीघा कब्रिस्तान जिसको बताया जा रहा था उसको लेकर पैमाइश का काम चल रहा है और ये पूरी मार्केट है जहाँ पर पैमाइश की गई है। बाकायदा लोगों की दुकानें हैं, मकान है। हालांकि लोगों का कहना है, जो ये दुकानदार इनका कहना है कि इनके पास बहुत सालों से जो है वो रजिस्ट्री है, बाकायदा प्रॉपर पक्की रजिस्ट्री हुई है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कब्रिस्तान की ज़मीन पर ये दुकानें बनाई गई, मकान बनाए गए, तो रजिस्ट्री कैसे हुई? प्रॉपर इनके पास तमाम कागज़ हैं और यहाँ पर भी पूछताछ की गई इन तमाम लोगों से। जो प्रशासन की टीम आई थी, बाकायदा पैमाइश पूरे इलाके में की गई है। ये बताइए क्या नाम है आपका? आपके पास भी आई थी? इनसे ले लो। आपके पास भी टीम आई जी, आई थी टीम। क्या पूछताछ की? क्या पूछताछ ये करिए, बोले आपका घर कितने टाइम से नहीं है। वो कब्रिस्तान का सर्वे चल रहा है, तो हमारा तो घर सही है। 5वीं वो चल रही पीढ़ी इसी जगह पर। अच्छा, 5वीं पीढ़ी चल रही है हमारी। मतलब 100 साल पुराना पहले लिया हुआ है? इससे ही पुराना है सर। अच्छा, लिया हुआ जी, परदादा के जमाने से हमारे पास ये घर। जमीनों की पैमाइश के दौरान सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया था। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। ड्रोन कैमरे से पूरे संभल की मॉनिटरिंग की जा रही थी। संभल के 8 जबकि दूसरे जिलों के 5 थानों की पुलिस को कब्रिस्तान और मस्जिद के आसपास तैनात किया गया था। इसके अलावा पीएसी और आरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद थी, जिससे किसी भी हालत से तुरंत निपटा जा सके। संभल की शाही जामा मस्जिद के बगल में बने कब्रिस्तान की पैमाइश का काम शुरू हो चुका है। जो प्रशासन की टीम है, जिसमें बाकायदा तहसीलदार के नेतृत्व में ये टीम है, जिसमें 22 लेखपाल भी शामिल हैं, जो लगातार कब्रिस्तान के साथ साथ जो आसपास की इमारतें हैं उनकी भी पैमाइश कर रही हैं। क्योंकि जो शिकायत पत्र सौंपा गया था उसमें एलिगेशन यही था कि कब्रिस्तान की 8 बीघा ज़मीन में से काफ़ी बड़े हिस्से को कब्जा करके वहाँ पर निर्माण कर लिया गया है इमारतों का। तो फिलहाल जो टीम है वो पूरी यहाँ पर मौजूद है और इसको देखते हुए सुरक्षा के भी बेहद इंतजाम किए गए और पूरे इलाके में, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो शाही जामा मस्जिद के बगल में जो कब्रिस्तान है 8 बीघा, उसके ये कहा जा रहा है, दावा ये किया गया कि उसके काफी बड़ा हिस्सा जो है वो वहां पर इमारतें बन चुकी है। अब आपको बताते हैं कि राजस्व विभाग की टीम ने संभल में ये कार्रवाई क्यों की। दरअसल श्री कल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक और वकील सुभाष त्यागी ने 12 दिसंबर को संभल डीएम से कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। कहा गया कि 1980 के दशक में जमीन खाली थी और टीले के रूप में थी, लेकिन 20 से 25 सालों में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? किस तरह से पैमाइश का काम चल रहा है? अभी ग्राम कोट का गाटा संख्या 32/2 जो लगभग 4780 स्क्वायर मीटर के अंदर है और यहाँ के हिसाब से लगभग 8 बीघा है, क्योंकि यहाँ का जो 1 बीघा है वो 630